हेलो फ्रेंड्स। सो आज बात करते हैं कि लिस्ट जो एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट को कैसे हम एचटीएमएल पेज में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना नोटपैड बेसिक कोड एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ पे फाइल में जाके, सेव में जाके, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। से मैंने इसको नाम दे दिया html_list.html। बेसिक टैग्स हैं, जो रिक्वायर्ड टैग्स हैं, एचटीएमएल हेड, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। टाइटल लिखता हूँ मैं, टाइटल एचटीएमएल लिस्ट, और टाइटल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की लिस्ट होती है जिसमें हेडिंग का यूज़ करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट और H1 अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या है कि जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई भी आइटम। लिस्ट बेसिकली पहले बात करते हैं किसके काम आती है, ग्रुप ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले कराने के काम में आती है वेब पेजेस में। ग्रुप ऑफ आइटम मीन्स लेट्स सपोज कि आपको कंट्री की लिस्ट डिस्प्ले करानी है, आपको इसका फ्रूट्स की लिस्ट करानी है, या कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इवेंट्स हैं, तो ऐसी कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम्स अगर आपको वेब पेज में आपने डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी आइटम को, लेट्स सपोज कि कंट्रीज़ में है, कोई ऑर्डर नहीं है, इंडिया को पहले अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ, ऑस्ट्रेलिया को बाद बाद में कराऊँ, यूके को उसके बाद कराऊँ, तो उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए एलिमेंट जो हमारा वो यूएल, यूएल स्टार्ट और यूएल एंड। अब यू मीन्स अनऑर्डर, एल मीन्स लिस्ट। अब इसमें अगर अलग 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 लिस्ट आइटम मेरे को लेके आने हैं, सबसे पहले एल आई, एल आई का मतलब लिस्ट आइटम। अब लेट्स सपोज कि मैं कंट्री लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, सो मैंने क्या किया, इंडिया। नेक्स्ट एल आई के लिए एल आई ऑस्ट्रेलिया, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्या है, यूएसए, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्या है, यूके, और एल आई को क्लोज कर दिया। अब जितने भी आइटम्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, इस पार्टिकुलर यूएल के अंडर अंडर रहेंगे। अब लेट्स सपोज कि तुम्हें कोई अदर लिस्ट बनानी है, जैसे यूएल और क्लोज यूएल। अब जैसे मान लो मेरे को हरियाणा के स्टेट्स की लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हरियाणा, सॉरी, इंडिया के स्टेट्स की, तो यहाँ हरियाणा, एल आई लिया, पंजाब, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज। फिर से एल आई लिया, अब जैसे यहाँ पे ले लिया हमने राजस्थान, एल आई को क्लोज कर दिया। सेव किया फाइल को, वापस ब्राउज़र में गया, मेरे को मेरी ये फाइल मिली यहाँ पे, इस पर क्लिक किया, तो ये क्या हो जाएगी, मेरे ब्राउज़र में ओपन होगी। यहाँ पे देखो दो लिस्ट बन के आ गई। ये तो पहले वाली लिस्ट है जिसमें कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, और ये दूसरे वाली लिस्ट है जिसमें क्या है, आपके इंडिया के स्टेट्स हैं। अब यहाँ देखो बुलेट पॉइंट इस पर लग के आया है। अब बात करते हैं कि अगर मैं ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ तो वो कैसे बनेगी। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए जो मेरा एलिमेंट है वो है ओएल, ओएल। ओवल ओपन और ओवल क्लोज। ओवल मीन ऑर्डर लिस्ट। अब जैसे यहाँ पे भी एल आई लिया, जैसे मैं क्या करता हूँ, स्कूलिंग को करते हैं, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं हमारे, फिफ्थ, देन मिडिल स्कूल्स हैं हमारे, एट्थ, हाई स्कूल्स हैं, टेंथ, सीनियर सेकेंडरी है, ट्वेल्थ, उसके बाद ग्रेजुएशन है, और उसके बाद क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और एल आई को क्या किया, क्लोज किया, सेव किया। अगर मैं यहाँ पे वापस आके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ,
बुलेट पॉइंट्स की जगह क्या आ गए, नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं यहाँ पे ना, अगर लेट्स सपोज कि मैंने कुछ भी कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, कोई चीज़ के थ्रू नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओएल एलिमेंट में एज ए बुलेट पॉइंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, आपके नंबर्स आते हैं। अब लेट्स सपोज कि इसी लिस्ट को मेरे को किस में चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टाइप एट्रीब्यूट आता है, तो टाइप क्या कर दिया मैंने, स्मॉल ए। अगर मैं वापस वेब पेज में जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चेंज हो गया, A B C D E और F। अब अगर यही मेरे को चाहिए क्या, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, तो मैं क्या करूँगा, वही यूएल वापस से मैंने कॉपी पेस्ट किया है और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देता हूँ, ए कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा मेरा, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल में A B C D E और F। अब नेक्स्ट क्या है कि स्मॉल रोमन के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट को क्या कर दूंगा, स्मॉल आई। तो अगर मैं नीचे आके देखूँ, देखो स्मॉल में 1 2 3 4 5 और 6, ये स्मॉल रोमन्स में है। ऐसे ही अगर मेरे को क्या करना है, कैपिटल रोमन चाहिए, तो मैं यहाँ टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर दूंगा, कैपिटल आई। तो यहाँ देखो क्या हुआ, कैपिटल में 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास दो तरह की लिस्ट है, एक क्या है, ऑर्डर लिस्ट, एक है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट किसके साथ जनरेट होती है, यूएल के साथ, और ऑर्डर लिस्ट किसके साथ होती है, ओएल के साथ। और दोनों में ही जो आइटम्स हैं वो किस एलिमेंट के साथ आएंगे, एल आई के साथ। अलग डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट के आइटम्स बनाने हैं तो हमें अलग अलग एल आई यहाँ पे लेने होंगे। तो ये बेसिकली क्या हमारा एक ओवरव्यू है लिस्ट का। अब इसमें क्या है कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें कई बार होता है कि जैसे मेरे को यहाँ पे ना 50 से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, मेरे को 50 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक स्टार्ट एट्रीब्यूट है, और स्टार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देता हूँ मैं, 50 कर देता हूँ। तो यहाँ देखो 50 51 52 53 54 55। अब ऐसे ही लेट्स सपोज कि अब अल्फ़ाबेट्स में तो क्या है, जेड तक होते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, 25। 25 वाई के इक्विवेलेंट है और 26 जेड के इक्विवेलेंट है। तो क्या होगा, इसने क्या किया, वाई जेड देन ए बी ए सी ए डी, ऐसे चलता रहेगा ए जेड तक। जैसे ए जेड आएगा नेक्स्ट आ जाएगा बी जेड तक। जैसे बी जेड के बाद नेक्स्ट आएगा सी जेड तक, डी जेड तक। ये तो आगे 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 ऐसे चलता रहे। नंबर्स में तो हमारे पास कंटिन्यूस नंबर्स है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स की बात करें, चाहे कैपिटल की बात करें चाहे स्मॉल की बात करें, वो क्या करेगा, उसको आगे 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 उसको बढ़ाता रहेगा। तो ये तो बेसिकली हमारा हो गया सिंपल लिस्ट का। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब हम वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। एमएस वर्ड के अंदर अगर मेरे को नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो कैसे बनती है। बेसिकली क्या, लिस्ट जो है ना, आगे जाके हम देखेंगे, जो ये लिस्ट है ये हमारे वेबसाइट के मेनूज बनाने के काम में आती है। तो उसमें क्या होता है, मेनूज में क्या ड्रॉप डाउन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन्स में फिर सब ड्रॉप डाउन्स होते हैं, तो वहाँ पे ये क्या आपकी लिस्ट काम में आएगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो नेस्टेड का जो कंसेप्ट है, नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट, उसको जानना जरूरी होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके। अब इसको मैंने क्या कर दिया, बुलेट पॉइंट्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि इंडिया का स्टेट है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कंट्रीज जो है ना, उस जिस भी कंट्री का स्टेट है उसको उसके सब आइटम के तौर पे दिखाना है। तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप इसमें जाओगे चेंज लिस्ट लेवल, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका लिस्ट लेवल चेंज कर दिया। तो ये क्या पेरेंट आ गया और ये उसका चाइल्ड आ गया। अब जैसे हरियाणा में हरियाणा के सिटीज़ दिखाने हैं मेरे को, तो मैं डाल देता हूँ सिटीज़, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवाड़ी, रोहतक। अब इनको क्या करना है, इसको इसका सब चाइल्ड बनाना है, तो वापस इसमें जाऊँगा मैं,
और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल, और ये थर्ड लेवल पे। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो, अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि पंजाब की सिटी लेता हूँ, जैसे मैंने अमृतसर लिया, अमृतसर, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया मैं, चेंज लिस्ट लेवल, इसको थर्ड लेवल पे ले गया। तो अगर जो लेवल वन के आइटम्स है, जो कंट्रीज हैं, सबका देखो लेफ्ट प्लेसमेंट इक्वल है, ऐसे जो स्टेट्स हैं सबका लेफ्ट प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, ऐसे सिटीज़ हैं सबका लेफ्ट प्लेसमेंट इक्वल रहेगा। अगर मेरे को ऐसी लिस्ट वेब पेज के अंदर बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट को ही लेता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट को, सॉरी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे यूएल लिया, और यूएल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसको हेडिंग दे देते हैं क्या, नेस्टेड लिस्ट, और H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आए आप, एल आई और इंडिया, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एल आई ऑस्ट्रेलिया, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एल आई यूएसए, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एल आई यूके, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ क्या, इंडिया के अंदर मेरे को उसके स्टेट्स की लिस्ट बनानी है। तो यहाँ विद इन एल आई, जैसे जो इंडिया वाला आइटम है, जो लिस्ट आइटम है, उसके अंदर दोबारा से क्या होगा, एक यूएल स्टार्ट होगा, और विद इन एल आई क्या होगा, यूएल क्लोज आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हरियाणा, एल आई क्लोज, एल आई पंजाब, एल आई क्लोज, एल आई राजस्थान, और एल आई क्लोज। अगर हम वेब पेज में जाएं और जाके इसको रिफ्रेश करें और देखें कैसे दिखता है, तो देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके आ गए। अब ये क्या था, इसके जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वो मैंने क्या किया, विद इन इंडिया के जो एल आई थी उसके अंदर ही मैंने क्या किया, एक यूएल बनाया और उसके अंदर डिस्प्ले कराया, तो वो क्या, उसके सब आइटम्स के तौर पे आ गए। अब लेट्स सपोज कि मेरे को हरियाणा के सिटीज़ के देना है, तो एल आई के अंदर ही क्या करूँगा मैं, यूएल बनाऊँगा, और वहीं पे यूएल को एल आई के क्लोज होने से पहले ही क्लोज कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने महेंद्रगढ़, और एल आई को क्या किया, क्लोज किया। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देन भिवानी, और एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फाइल को सेव किया। वापस मैं अपने किस में जाऊँ, ब्राउज़र में जाके इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जो सिटीज़ हैं हरियाणा की, उसके सब आइटम्स के तौर पे, उसके चाइल्ड आइट बोल सकते हैं, उसके चाइल्ड के तौर पे आ गए। तो नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है कि जिस भी आइटम के अंदर फिर से सब लिस्ट बन रही है, तो उसी एल आई के अंदर अंदर, जैसे यहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की एल आई के अंदर अंदर ना क्या हुआ, एक यूएल बनी, जो किसके लिए बनी, स्टेट्स के लिए बनी। ऐसे ही अगर हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा की एल आई के अंडर अंडर ही ना एक यूएल बनी, जो क्या है, हरियाणा की सिटीज़ के लिए बनी। अब जैसे मान लो, जब राजस्थान की बात करते हैं, अब राजस्थान में क्या किया मैंने, यूएल लिया और क्लोज कर दिया यूएल को, और यहाँ पे क्या किया, एल आई लिया, जैसे अलवर, एल आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एल आई लिया जयपुर, और एल आई को क्लोज कर दिया। तो ये क्या हुआ, देखो जो हरियाणा के सिटीज़ हैं और जो राजस्थान के सिटीज़ हैं, उनकी लेफ़्ट प्लेसमेंट ना इक्वल है। कोई भी आइटम है, अगर एक सेम लिस्ट में, लेट्स सपोज कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की कोई स्टेट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की स्टेट के अंदर सिटीज़ लेते हैं, तो वहाँ पे भी उसकी भी लेफ्ट प्लेसमेंट वही रहेगी जो हरियाणा की सिटीज़ की है, या फिर जो राजस्थान की जो सिटी है उसकी लेफ्ट प्लेसमेंट है। तो एस्टिमल में सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना, वो होता है कि आपकी एलिमेंट्स ना प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए। अगर आपने अपने एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, तो वो क्या होगा, एक टाइम पे जाके आपका वेब पेज प्रॉब्लम करने लग जाएगा। तो ये बेसिकली आज का जो सेशन है हमारा, वो टोटली किसके बारे में था, कि लिस्ट क्या है हमारे पास। वेब पेज में दो तरह की लिस्ट है हमारे पास,
ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कब काम में आती है कि जब हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी आइटम को आगे पीछे कर सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट कब काम में आती है, जब हमारे पास कोई ऑर्डर है कि ये पहले आएगा, ये इसके बाद आएगा। अब ऑर्डर लिस्ट में मल्टीपल्स हैं कि मेरे को नंबर्स चाहिए, मेरे को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स चाहिए, स्मॉल रोमन चाहिए, कैपिटल रोमन चाहिए। उसके बाद क्या हमारी नेस्टेड लिस्ट है। अब नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है कि एक लिस्ट आइटम के अंदर दोबारा से लिस्ट बन के आती है। अब जैसे यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जब इंडिया के स्टेट्स बनाए थे ना, तो यूएल ही यूज़ किया था। अब ऐसा नहीं वहाँ यूएल यूज़ होगा, लेट्स सपोज कि आप कोई एग्जांपल बनाने चाह रहे हो, वहाँ पे नंबर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यूएल की बजाय किस में चेंज कर देता हूँ, ओएल में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ओएल बना दिया। अब इसको सेव किया और वापस जाके रिफ्रेश करूँगा, तो देखो यहाँ पे मेरी कुछ गलती हुई है। और इसकी ना सबसे बड़ी यही है कि अगर आपने कुछ भी गलत किया, ठीक है, और गलत करने पे क्या होगा, यूएल क्लोज हो गया मेरा, ये यूएल था, ये अल्लाह हरियाणा का, और ये ओवल, तो ये ओवल कहाँ होगा, ये यहाँ क्लोज नहीं होगा, ये कहाँ क्लोज होगा, यहाँ पे। इसमें कैसे होता है कि अगर आपकी कहीं पे भी कोड में गलती है ना, उसका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ये देखो, यहाँ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके बिल्कुल लेफ्ट में चले गए, इंडिया राजस्थान आ गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपने को ना प्लेसमेंट्स है वो प्रॉपर रखनी है। अब देखो इंडिया की जो स्टेट्स है ना, उस लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर लिस्ट पर कर दिया, और कुछ भी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। तो टाइप स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आया, नंबर आया। अभी क्या हो गया, हरियाणा के लिए 1 हो गया, राजस्थान के लिए 2 हो गया, सॉरी पंजाब के लिए 2 हो गया, और राजस्थान के लिए 3 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो राजस्थान की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी क्या डाल देता हूँ, ओवल डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ओवल किया और उसको टाइप दे दिया, एक टाइप के दे दिया स्मॉल आई। अब स्मॉल रोमन्स में लेके आएगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, स्मॉल रोमन 1 और 2। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, जब हम नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, कंबाइन होके भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें जो एस्टिमल में सबसे मेन पॉइंट होता है ना एस्टिमल का, वो होता है कि प्रॉपरली एलिमेंट्स की क्लोजिंग और प्रॉपरली एलिमेंट्स की प्लेसमेंट। तो उसकी आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले इनका बेसिक्स को जानो, और उसके बाद क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शंस आएगी, और परफेक्शन के साथ साथ क्या है, आपको ना ये सब एलिमेंट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। एस्टिमल का पार्ट, प्रोग्रामिंग का पार्ट ये होता है कि आप ना कोई भी चीज़ इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको ना उसको याद ना करना। अब नेक्स्ट सेशन में हम एस्टिमल टेबल्स के बारे में बात करेंगे, और कैसे टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स में भी अलग अलग वेज क्या हैं।